सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों। एक चीज जीवन में नोट कर लीजिए आप कि जहां हमें व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है, खाली सर्विस लगना, अपना काम जमाना, बिजनेस करना, प्रोफेशनल होना, ये तो एक चलो ठीक है, ये तो आजीविका के लिए करना ही है। लेकिन जब हम जीवन में किसी भी प्रोफेशनल में, सर्विस में, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, देश में, विदेश में, कहीं पे भी, या हम गृहस्थ जीवन में, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, किसी में भी जब हम उतरते हैं तो उसके अंदर हमारा व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम कई जगह फिर बहुत हमें मानसिक संताप होता रहता, अटकते भटकते रहते। लेकिन उसके साथ साथ ये भी नोट कर लीजिए, एक खास चीज़ ये है कि जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं, मान लीजिए आपने कोई, आप जज बन गए हैं, आप क्या कहते हैं यूपीएससी आपने क्लियर कर लिया, आप सीडीएस में क्या कहते हैं आपका सिलेक्शन हो गया, एनडीए में सिलेक्शन हो गया, या कुछ कोई भी सिविल सर्विस में आपका कहते हैं स्टेट सिविल सर्विस में आपका सिलेक्शन हो गया, या किसी क्या कहते हैं बड़ी कंपनी में बहुत ऊंचे लेवल पे आप मतलब आपका सिलेक्शन हो गया है, या किसी भी गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर जिसको गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बोलते हैं, हो गया। तो एक बात आप नोट कर लीजिए, उसमें किसका हाथ सबसे ज़्यादा रहता है? उसमें सबसे ज़्यादा हाथ रहता है आपके खुद के अपने पूर्व जन्म का। आपके ऊपर क्या कहते हैं, जो आपके उसके कारण से आपका मन उसके प्रति ललायित हुआ कि मेरे को ये कोर्स करना है, मेरे को ये पढ़ाई करनी है और इस ढंग से करना है, जो भी कुछ वो भाव पैदा होते हैं। पैदा होते तो कोई दिमाग में नहीं रहता, धीरे धीरे वो भाव पैदा होते रहते हैं, वो दृढ़ होते रहते हैं। कईयों का दृढ़ होते होते उस उम्र तक आते आते जब वो पेपर देने लगा होता है फिर और कहीं मुड़ जाता है, ठीक है ना। कोई बिल्कुल दृढ़ रहते हैं, फिर उस पर भी उसका क्या कहते हैं खुद की मेहनत, खुद का परिश्रम वो काम आती है। इस बात पे आप गौर करके चलें। हाँ, ये ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि परमात्मा, ईश्वर, भगवान जिसको हम बोलते हैं वो तो है ही सहायक हमारे, उनके प्रति भी हमारी आस्था पूरी होनी चाहिए। आस्था करते हैं जब सबको मानते हैं, रोज़ नमस्ते करते हैं, भाई थोड़ा बहुत आपको उपासना प्रार्थना तो करनी पड़ेगी ना। आज मान लीजिए कोई भी आपके घर में मेहमान आता, खाली नमस्ते करके बैठा दिया, पानी भी नहीं पूछो तो कैसे पार पड़ेगी। इसीलिए तो 10-15 मिनट हमें भगवान जी को स्पेशल बैठ के देने चाहिए एक समय, कोई भी, चाहे रात का हो, सुबह का हो, दिन का, शाम का, चारों में से कोई भी, ठीक है, एक फिक्स्ड। इसी प्रकार से अब उसके बाद किसका रोल आता है? आपकी पारिवारिक स्थिति का। उसमें माँ बाप हैं या जो भी कोई घर के अंदर है वो सारे आते हैं। लेकिन आपने क्या कभी नोट करा है, जिनके माँ बाप केवल मजदूरी करते हैं उनको तो बेचारों को यही नहीं मालूम होता बच्चा क्या पढ़ा। बच्चा भी मजदूरी कर रहा है, बच्चा भी काम पे लगा हुआ, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई कर रहा है। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जो कि लेक्चरर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जज बन गए, अफसर बन गए, बड़े बड़े पोस्टों पे चले गए। वो क्यों? तो यहाँ पे क्या बात आती है, पूर्व जन्म के हिसाब से उसको वो प्रेरणा मिली, उसके अंदर वो वही उसी चीज़ से मतलब वो उसकी प्रवृत्ति उस चीज़ में चली गई, और उसने अपनी मेहनत के बल पे पूरी आस्था के साथ भगवान विश्वास रखते हुए उसने उस चीज़ को करा, ठीक है। माँ बाप को तो बेचारे को मालूम नहीं। आप देखिए जो किसान, जो जिनके परिवार वाले जमींदार हैं, किसान हैं, उनको बेचारे को मालूम ही नहीं होता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक ना। बेचारे सीधे साधे होते हैं, अनपढ़ होते हैं, या पढ़े लिखे तो भी दिमाग नहीं लगाते, तो उनके बच्चे भी करते हैं। तो यहाँ पर भाव ये है कि जब आप क्या कहते हैं सिलेक्शन का, जब आपका इंटरव्यू होता है तो आप क्या बोलते हैं कि जो हमारे माँ बाप ने कहते हैं हमारे लिए बहुत त्याग करा, बहुत क्या कहते हैं मेहनत करी, तो फिर आप ये बताइए औरों के माँ बाप क्या त्याग नहीं करते अपने बच्चों के लिए? क्या वो अपने बच्चों के लिए क्या कहते हैं पूरा ध्यान नहीं देते हैं? आप सोचिए इस बात को लेकर। ऐसी वाली बात मैंने भी उदाहरण दिया ना, जिनके माँ बाप ने, या जो बच्चे बिल्कुल गरीब हैं, या जो किसान हैं जिनको इस चीज़ के मालूम उनका बच्चा क्या कर रहा है, या जो बिल्कुल गरीब मजदूर हैं उनको भी नहीं मालूम बेचारे उनका बच्चा क्या, वो तो कहते बल्कि पढ़े ना, हमारे साथ मजदूरी करे, ठीक है ना, 2 टाइम की रोटी का सवाल है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छे से प्रयोग करना चाहिए कि जी सबसे बड़ी कृपा भगवान जी की हुई है कि उन्होंने मुझे इस चीज़ की प्रेरणा देके इस लायक बनाया। मैं सर्वप्रथम क्या कहते हैं उस प्रभु जी का, उस ईश्वर का, या आप जिस भगवान को मानते हैं उसका, देवी देवता, उसका पहले तो आपको बहुत अच्छे ढंग से अनुग्रह मतलब आप क्या कहते हैं कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। फिर दूसरे नंबर पे आपका क्या कहते हैं, फिर आप जिसका भी आप नाम लेना चाहें, जैसा भी कुछ हो चलता है, नहीं तो अदरवाइज लाइन नहीं होनी चाहिए कि आज भगवान की असीम कृपा से मैं अपने कुल का नाम रोशन करने में आज क्या कहते हैं सक्षम हुआ हूँ। ये केवल भगवान जी की कृपा के कारण से है, मेरे गुरुओं की कृपा के कारण से है,
ठीक है ना, मेरे पूर्व पितरों के तप की कृपा कारण से जो भी है, और साथ में इसमें सहायक मेरा परिवार है, मेरे शिक्षक गण है, सब कुछ है, मेरे साथी गण है। अब मैं देश के लिए अच्छे से अच्छा करूँगा, फिर जो आपकी शपथ होती है वो होती है। तो इन चीज़ों पे गौर करके चलिए आप। मंगल कामना। नमस्कार।